मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ मास की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई है और साथ में उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल भी आप लोगों के दिए हुए हैं। तो हम जैसे जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम साथ ही साथ उसके क्या करते जाएंगे, न्यूमेरिकल जो है वो भी हम उनके क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपके इनमें से जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दे दिया कि मोलर मास आपको क्या क्या करना है, फाइंड करना है। तो मोलर मास का आपको न्यूमेरिकल निकालना, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्शियली प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या नाम से, वो प्रॉपर्टीज जो कि क्या नाम से सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो कि क्या नाम से सोल्यूट जो है, किसी सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट डिसॉल्व है, उनके नंबर ऑफ मोल्स पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कहलाती है बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऐसी प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारा कोई सॉल्यूशन इसमें फिल है, ठीक है। इसके अंदर ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर फिल है। इस सॉल्यूशन के अंदर अपने क्या है, सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। हमें पता है सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही सॉल्यूशन बनता है। तो हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है, सोल्यूट की बात करनी है। कि जैसे मान लीजिए आपके ये 100 ml सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों, 100 ml सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं, वो जो है वो क्या है कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन, कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि क्या नाम से सोल्यूट जो है वो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उनके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा जी? ये सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे है कुछ प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पर दी हुई है। पहली प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है बच्चों पहली प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूल्स चल रहे हैं या ये प्रॉपर्टीज चल रही है, तो ये सभी के सभी रूल्स हैं और प्रॉपर्टीज जो हैं ये सभी के सभी राउल्स लॉ जो है उस पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर यदि आप लोगों ने ये राउल्स लॉ वगैरह नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों ये राउल्स लॉ वगैरह थोड़ा पढ़ी है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये आप लोगों को क्या है समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज जो हैं वो डायरेक्ट रखी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो पढ़े हैं और उन वीडियो से ही हम सीधे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बस ये है। तो आपको थोड़ा सा वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद में फिर अगर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर ये वाला आप लोगों को पार्ट पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कि जो राउल्स लॉ जो है वो क्या कहते हैं, राउल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग जो है ऑफ सॉल्यूशन फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। किसके इक्वल होता है बच्चों? ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। किसके? मोल फ्रैक्शन के। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका? किसी सॉल्यूशन का, फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, ये जो है वो किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। वापस से सुनिएगा कि जो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है किसका है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन जो होता है ना बच्चों, इसके क्या होता है? सदैव इक्वल होता है, हमेशा इसके इक्वल रहेगा। तो हम जानते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये पता है। तो ये क्या है? ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है।
अब ये किसके इक्वल हुआ, ये जो है ये मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन क्या है XB, किसके, ध्यान देना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, किसी सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपके दिया हुआ है यहाँ पर XB दिया हुआ है, तो इस XB के ये क्या होगा बच्चों यहाँ पर इक्वल होता है। और ध्यान दीजिएगा मैंने नोट यहाँ पर लगाया है, आपके लिए नोट लगाया, क्यों, क्योंकि ये चीज आपको क्या है थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, तो इसको ध्यान रखना कि Na एंड Nb आर द मोल्स ऑफ द सोलवेंट एंड सोल्यूट। जो यहाँ पर मैंने Na और Nb लिखा है, एक तो Na लिखा है और एक Nb लिखा है, तो Na जो है बच्चों A और एक B यहाँ पर अपने टर्म्स यूज की गई है, तो B जो टर्म्स यूज की गई है वो तो किसके लिए की गई है, सोल्यूट के लिए, ठीक है, और A टर्म्स जो यूज की गई है वो किसके लिए की गई है, सोलवेंट के लिए की गई है बच्चों। तो ये N जो है, ये N क्या है, मोल्स है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहाँ पर N जो होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को क्या करता है, शो करता है। तो मोल्स ऑफ दी सोलवेंट एंड सोल्यूट, क्या है, सोलवेंट और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और मैं जानता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है बच्चा, ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, और ये जो वैल्यू जो है ये हमने किस तरीके से निकाली है प्रीवियस वीडियो में सब दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि NB अपॉन Na प्लस NB होगा बच्चों, क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB। NB क्या है आप लोगों के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट जो होगा, ये इसके दी हुई है, ये वैल्यू आपको देनी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो वैल्यू जो है ये मोल फ्रैक्शन और सोल्यूट जो है वो इसके इक्वल है, मतलब मोल फ्रैक्शन और सोल्यूट क्या है, XB, क्या है, XB। तो हम जानते हैं कि XB की वैल्यू ये है, हमें XB की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो हम जानते हैं कि P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये वैल्यू जो है ऐसे की ऐसे आपको रख देनी है, फिर वहां से वो वैल्यू पुट यहाँ उठा करके आपको XB में रखनी है। तो NB अपॉन Na प्लस NB आपके यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अब जो सॉल्यूशन जो है वो आपके क्या है, वो डाइल्यूट है, तो इसके लिए जो आपके NB की जो वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी, वो NB की वैल्यू होगी जो Na से क्या होगी, लेस देन, मतलब बहुत कम, मतलब नगण्य होगी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, या नेग्लिजिबल मैं उसे कह सकता हूँ। तो ये नेग्लिजिबल है, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू को क्या कर देना है, यहाँ से बच्चे इस NB को यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पर सीधा आता है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन Na आपके यहाँ पर आता है, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम जानते हैं कि NB और Na क्या है, NB और Na क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को, NB और Na जो है ये सोल्यूट और सोलवेंट के क्या है, मोल्स है, क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट के मोल्स है। तो हम जानते हैं कि इनकी भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते होंगे, या किसके इक्वल होते हैं ये, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो NB जो है वो WB अपॉन MB के इक्वल है, ठीक है। आपके Na जो है वो WA अपॉन MA के इक्वल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका WB जो है, आपके WB जो है यहाँ पर वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, और MB जो है ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो ध्यान देना कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट आपको ये पढ़ना है। इसके बाद में आपके पास में यहाँ पे क्या है, WA जो है ये आपका WA है, और MA जो है आपका ये है। तो क्या पढ़ना है, मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर P0 जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट है, और PA जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है कि ये जो WB अपॉन MB है और WA अपॉन MA है, तो हमें क्या करता हूँ कि WB अपॉन MB लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, WB अपॉन MB लिखा है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई में ले जाना चाहता हूँ, तो आपको पता होगा कि जो ऊपर वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, नीचे, और जो नीचे वैल्यू जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, जब मल्टीप्लाई करते हो तो
तो इनटू एम ए, तो एम ए नीचे है तो एम ए ऊपर गया और डब्ल्यू ए ऊपर था तो वो डब्ल्यू ए क्या आ गया, नीचे आ गया। तो अब हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, एम बी निकालना है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर एम बी आपका जो है मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला आपके यहाँ से आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये तो आ गया, देखो एम बी जो है वो एम बी आपका यहाँ से निकला और एम बी तो आपका गया इधर, ठीक है। और यदि ये यहाँ गया है तो इसको भी यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि यदि ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर यदि ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी ए। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है बच्चों, मोलिकुलर मास ऑफ जो आपके सोल्यूट जो है वो निकालने का बच्चों यहाँ से फॉर्मूला आता है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जल्दी से बच्चों आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है इस पर न्यूमेरिकल है अपना, वो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट गिवन टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके प्योर बेंजीन जो है उसका वेपर प्रेशर जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर 0.850 बार। क्या दिया हुआ है, 0.850 बार। तो हम जानते हैं कि पी नोट ए जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, जो आपका बेंजीन है ये सोलवेंट है तो इनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, तो पी नोट ए इक्वल टू 0.850 बार हमने वहां से इसको लिखा है, ठीक है। इसके बाद आगे है कि 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसोसिएट इन 39 ग्राम बेंजीन। तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चों आपके क्या है कि डिसोसिएट हो रहा है कितने कितने ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, आपका ये बीकर है, इस बीकर के अंदर यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो आपके क्या है कि 39 ग्राम बेंजीन जो है C6H6 जो है वो क्या है आप लोगों के सॉल्वेंट है, वो क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। और इसके अंदर 0.5 ग्राम सोल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कोई है जो इसके अंदर क्या है, डिसॉल्व है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सोल्यूट के लिए यहाँ पर 0.5 दिया हुआ था डब्ल्यू बी मास ऑफ जो डब्ल्यू बी जो है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपके डब्ल्यू बी जो है वो क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट है। क्या है, डब्ल्यू बी जो है हमारा मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है, 0.5। अब ध्यान देना कि 39 ग्राम क्या था, C6H6 था, वो डिसॉल्व कर रहा था। तो C6H6 जो है यहाँ पर कितना था, 39 था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास में WAA मास ऑफ सोलवेंट जो है वो कितना है, 39 ग्राम। कितना है बच्चों, 39 ग्राम। और अपना ये भी हो गया। ध्यान दीजिएगा आगे दिया हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन 0.845। तो किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा PA, तो PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने ये लिख दिया। डिटरमाइन दी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जो है उसका मोलिकुलर मास आपको निकालना है। तो मोलिकुलर मास जो निकालना है वो आपको क्या निकालना है, MB निकालना है। इसके बाद में मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर ग्राम मोल -1 आपके दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है वो हमें क्या करनी है बच्चों, इस इक्वेशन में क्या कर देनी है, इस जो फॉर्मूला जो है इसमें पुट कर देनी है। तो MB इक्वल टू हम जानते हैं कि WB जो है बच्चों क्या है, WB अपना कितना है 0.5 ग्राम। ध्यान देना मैं यूनिट भी साथ के साथ रखता जा रहा हूँ ताकि यूनिट से यूनिट जो है कैंसिल हो जाएगी, ताकि अपने को बाद में ये दिक्कत नहीं होगी यूनिट हम क्या लगाएं, ठीक है। मल्टीप्लाई MA। अब MA जो है वो है 78 ग्राम मोल -1, ठीक है, अपॉन इसके बाद में WA है। तो WA हमारा कहाँ है, ये रहा। तो 39 ग्राम, ठीक, 39 ग्राम हो गया। फिर पी नोट ए जो है वो पी नोट ए क्या है, 0.850 बार है, अपॉन पी नोट ए 0.850 बार। फिर क्या है, माइनस, ये माइनस पी ए कितना है, पी ए देखिए यहाँ पर है 0.845 बार है। कितना है, 0.845 बार है। तो ये यहाँ पर ही आता है बच्चों, आ गया। अब आने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका MB है इक्वल टू 0.5 ग्राम इंटू 78G
मोल -1 है, तो इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 78 ग्राम मोल -1 है, इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जब आप 78 ग्राम को करते हो तो आपका यहाँ पर कितना आता है वो आपको ध्यान रखना है। बताइए, देखिए कितना आता है यहाँ से। चलिए देखिए बच्चों, आगे देखो, इसमें देखिए कि 0.5 ग्राम इंटू 78 ग्राम मोल -1 39 ग्राम है। तो देखिए कि 78 ग्राम मोल -1 को हम 0.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 39 ग्राम मोल -1 आपका यहाँ से आता है, ग्राम से ग्राम मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है आपके 39, ये आ गया यहाँ पर 39। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि 39 से 39 में मैं काट देता हूँ। फिर इधर की बात करते हैं यहाँ की, तो आपके ऊपर तो 0.850 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना आता है, यहाँ पर जो है जब आप 0.850 माइनस 0.845 करते हो तो आपका यहाँ से आता है 0.005 बार। ध्यान दीजिएगा, इसको इसमें से माइनस करते हो तो 0.005 बार आपका आता है, और यहाँ पर भी क्या आता है बच्चों, बार आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वैल्यूज तो है वो क्या हो गई, 1 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब इसको जब हम इसका इससे डिवाइड करते हैं तो 170 टाइम्स अपना क्या जाता है, यहाँ से इस पे डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पर जो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 170 आता है। और आपके किस में आ जाएगा बच्चों, ग्राम के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा बच्चों, ये ग्राम के अंदर आपका इसका आंसर यहाँ से आता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।